ओके, तो अब हम देख रहे हैं यूरो यूएसडी का हॉर्ली चार्ट। मैं ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में डेली टाइम फ्रेम को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं डेली टाइम फ्रेम से शिफ्ट होकर हॉर्ली चार्ट पर आया हूँ ताकि हम लोअर टाइम फ्रेम पर क्लियर एग्जीक्यूशन देख सकें। अभी इस हॉर्ली चार्ट पर आपको दो इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला ऊपर ब्लैक कलर का लेवल, ये वाला। ये असल में डेली टाइम फ्रेम के रिलेटिव इक्वल हाइज थे। रिलेटिव इक्वल हाइज का मतलब क्या होता है? ये वो हाइज होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं होते लेकिन काफ़ी क्लोज होते हैं और इनके ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी मौजूद होती है। यानी हाइज के ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी, बायर्स के स्टॉप्स, लोज के नीचे सेल स्टॉप्स, यानी सेल साइड लिक्विडिटी यानी सेल स्टॉप्स। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अक्सर इन हाइज के ऊपर जाकर लिक्विडिटी ग्रेप यानी स्टॉप ऑन करता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल नीचे ग्रीन कलर का लेवल है, ये वाला। ये है डेली टाइम फ्रेम का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये एक डिस्काउंट जोन होता है जहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। मैं डेली टाइम फ्रेम से बियास लेकर हवाली चार्ट पर आया हूँ ताकि यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को बेटर समझे, लिक्विडिटी टारगेट्स आइडेंटिफाई करें और क्लियरली एंट्री पॉइंट्स प्लान करें। तो हवाली चार्ट पर हमें बेसिकली क्या देख रहे हैं? और वो है पावर ऑफ थ्री कॉन्सेप्ट। हम क्या देख रहे हैं? हम एक एक्सपेंशन मूव देख रहे हैं, ऊपर या नीचे। इस कंडीशन में हम नीचे चाहते हैं कि कि मार्केट नीचे एक्सपेंशन करे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बी लेवल है, क्योंकि हमने डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया तो डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने रिलेटिव इक्वल हाइज के अ, ऊपर हाई लगाया, यानी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, यानी बाय साइड लिक्विडिटी को टेक आउट किया, कलेक्ट किया। इसके बाद मार्केट नीचे आया तो हम नीचे एक्सपेंशन चाहते हैं कि मार्केट नीचे आ जाए, क्योंकि हमारे पास रिलेटिव इक्वल हाइस है हवाली चार्ट पर। और डेली टाइम फ्रेम का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब ज़रा चार्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, यानी अगर आप लेफ्ट तरफ देखें तो यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव इक्वल हाइज नज़र आ रहे हैं, येलो और येलो। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रिलेटिव इक्वल लोज। यानी यहाँ पर अगर देखें येलो और येलो, ये दोनों और दूसरा लो, ये बिल्कुल बराबर नहीं है लेकिन काफ़ी करीब है, इसलिए इन्हें रिलेटिव इक्वल लोज कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसके नीचे लिक्विडिटी यानी सेल स्टॉप्स मौजूद है। अगर सिर्फ ये इक्वल लोज होते, ऑर्डर ब्लॉक ना होता, तब भी प्रोबेबिलिटी तब भी ये प्रोबेबिलिटी था कि मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन जब इसके साथ हमें डेली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी मिलता है तो ये प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यानी हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स मिलकर ये जाहिर करते कि मार्केट इस एरिया को टेस्ट करेगी, ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करेगी मार्केट, जो कि वाकई मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया। अब मार्केट में क्या हुआ? शुरू में मॉर्निंग सेशन यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब अगर इस पॉइंट पर देखें, यहाँ पर देखें तो यहाँ पे मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है, यानी हाई, फिर हाई, फिर हायर हाई। फिर अचानक मार्केट यहाँ पे क्या करती है? मार्केट नीचे ब्रेकडाउन करती है और एक सेल साइड लिक्विडिटी और इक्वल लोज को अटैक करता है। इसके बाद मार्केट ने एग्रेसिवली मूव किया और जाकर डेली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया। अब एक फ्रेमवर्क को समझे। इस हाई से लेकर इस हाई से लेकर इस लो तक एक स्ट्रक्चर मिलता है हमें, और दरमियान में एक बैलेंस पॉइंट बनता है, इस लो, यानी बैलेंस पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट या फिलिक्रिम पॉइंट। आईसीटी इसको फिलिक्रिम पॉइंट कहते हैं। अब सवाल ये बनता है, अगर ये लो ब्रेक हो जाए, अगर मार्केट ने ये लो ब्रेक कर दे, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो मार्केट कितने नीचे जा सकती है? दरअसल यहाँ पे टारगेट की बात हो रही है। इसका जवाब हम अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अब बात करते हैं ओपनिंग प्राइस की। यहाँ पे ओपनिंग प्राइस तो डेली कैंडल जो होती है, वो डेली कैंडल, इसकी दो अहम ओपनिंग प्राइस होती है। नंबर एक, मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम 12 AM पर, और दूसरा जो ओपनिंग टाइम होती है डेली कैंडल की, वो होता है मॉर्निंग सेशन न्यूयॉर्क टाइम 8:30 AM।
तो ये डेली कैंडल की ओपनिंग टाइम होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ये क्या होता है, 4 ऑफ 3 कॉन्सेप्ट। जब डेली कैंडल स्टार्ट होती है, यानी जब फॉर एग्जांपल हमारा मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम 12 AM पर हमने एक लेवल ड्रॉ किया, तो जब डेली कैंडल यहाँ पे स्टार्ट होती है, हमने एक लाइन यहाँ पे लगा लिया। जब डेली कैंडल स्टार्ट होती है तो वो क्या करती है, वो यहाँ से ओपन होती है, यानी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में कैंडल लो के आसपास क्लोज करती है। तो ये क्या है, ये डेली कैंडल, इसका कैंडल यहाँ से तकरीबन यहाँ पर बनता है, इसके ऊपर वीक होगी, इसके नीचे भी वीक होगी। तो डेली कैंडल यहाँ पे स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे स्टार्ट होती है, ऊपर रैली करती है, मैनिपुलेशन करती है, नीचे डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे कि जब हमने 12 मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम 12 AM पर एक लाइन ड्रॉ किया है, जब मार्केट इसके ऊपर मूव करती है, ये दरअसल ऊपर जो मूव होता है, यानी इस ओपनिंग पॉइंट से लेकर इस हाई तक ये जो मूव होता है, ये दरअसल मैनिपुलेशन होता है, यानी लोगों को ट्रिप करने के लिए, लोगों को स्टॉप हंट करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि ओपनिंग प्राइस के ऊपर मार्केट चली जाए, ताकि लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गए, यहाँ पे स्विंग हाई होगा, वो लिक्विडिटी हंट करके फिर नीचे हम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि ओपनिंग प्राइस क्या है। ओपनिंग प्राइस दरअसल डेली कैंडल की ओपनिंग प्राइस होती है, यानी दो अहम ओपनिंग प्राइस होती है। नंबर एक मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम 12 AM, और दूसरा होता है मॉर्निंग सेशन न्यूयॉर्क टाइम 8:30 AM। तो यहाँ पे 4 ऑफ 3 कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। जब डेली कैंडल की ओपनिंग प्राइस से मार्केट ऊपर जाए तो ये क्या होता है, ये दरअसल मैनिपुलेशन होता है। ओके। अब यहाँ पे आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 1 आवर। लेकिन आपको जो ओपनिंग प्राइस होती है 12 AM या 8:30 AM, उस पर ही आपको लाइन लगाना है। ये बहुत अहम है ओपनिंग प्राइस। अब अगर आपका बियाज बेरिश है, जैसे कि हमने डेली टाइम फ्रेम पर बियाज कंफर्म किया है कि हमारा बियाज जो है वो बेरिश है, तो आप क्या देखना चाहेंगे, मार्केट पहले ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाए। क्या करें, मार्केट इस ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाए। ये क्या होता है, ये होती है मैनिपुलेशन, यानी मार्केट एक अहम लेवल के ऊपर जाकर ट्रेडर्स को ट्रैप करती है, जबकि असल में हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। ये पूरा मूव एक जुड़ा स्विंग होता है, यानी ओपनिंग प्राइस से लेकर इस हाई तक ये पूरा मूव जो होता है, ये एक जुड़ा स्विंग होता है, यानी फेक मूव। यानी मार्केट पहले अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, फिर असल डायरेक्शन में मूव करती है। दिन के आखिर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट इस लो के नीचे जाए, फिर रिलेटिव इक्वल लोस के नीचे जाए, और आखिर में डेली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को हिट करे। ये जो ग्रीन लेवल है, ये दरअसल डेली टाइम फ्रेम पर हमने डेली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था। तो वाकई मार्केट ने इस डेली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया। जब हमने डेली टाइम फ्रेम पर डेली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया, ये जो ग्रीन लेवल है ये डेली टाइम फ्रेम का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। जब हम हावरली चार्ट पर शिफ्ट हुए तो यहाँ पे ये लेवल जो है ये क्लियर नज़र आ रहा है कि ये डेली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। जब प्राइस इस लेवल तक आता है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नज़र आता है, जो कि यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। अब टारगेट क्या है, पहला टारगेट इस लो के नीचे जाना, दूसरा टारगेट रिलेटिव इक्वल लोस के नीचे जाना, और तीसरा टारगेट डेली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को हीट करना, यानी लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करना। क्योंकि हमने डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट एनालिसिस किया कि मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी को टिक आउट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे अवली चार्ट पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी को ऑब्जर्व किया, फिर मार्केट नीचे आ रही है, किस लिए, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी, या पे सेल साइड लिक्विडिटी, एंड यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को हिट करना। अब आखिरी सवाल, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे और कितना जा सकता है। ये यहाँ पर दरअसल टारगेट की बात हो रही है, एक्चुअल लिमिट क्या हो सकती है।
इसको हम अगले हिस्से में तफ़सील से समझेंगे।